अस्सलामुअलैकुम। बिल्कुल यूनिक और आसान मेथड के साथ आज बनाएंगे कड़ी पकोड़ा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ है। बिल्कुल आसानी से आप इसको बना लेंगे और बहुत ही मज़े की आपकी कड़ी बनके तैयार होगी। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने दही ले ली है। दही की जगह हम इसकी यहाँ पर लस्सी भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि दही हमारी खट्टी होनी चाहिए और लस्सी लें तो लस्सी भी खट्टी होनी चाहिए। आधा किलो दही है तो इसके अंदर 1 पाव मैंने बेसन का ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसी रेशो से आप अगर ज़्यादा कड़ी बनाना चाहें तो इसी रेशो से आप इसको बढ़ा सकते हैं। 1 कप इसके अंदर पानी का ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से अपने विस्कर से चला के और फिर हमने इसको कवर करके रख देना है। एक छोटे साइज़ की हम प्याज ले लेंगे। इसको बारीक कट करके हमने अपनी कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब हमने इसके अंदर 2 चम्मच घी के ऐड किए हैं। घी हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इसको हमने थोड़ा डार्क शेड के अंदर ही ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन होते ही हमने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और फिर हमने इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड करना है ताकि हमारी कड़ी का कलर बहुत अच्छा आए। 1 चम्मच इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स है। अगर आप मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपने स्पाइसेस को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर हमने जो ये स्लरी बना के रखी थी दही और बेसन की, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और साथ ही हमने किसी चम्मच से या विस्कर से इसको चलाते जाना है। बिल्कुल भी हम इसको नहीं रुकेंगे चलाने से, अदरवाइज़ इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। फिर हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर देना है ताकि हमारी कड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाए। आप देख सकते हैं 1 लीटर पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इसको हमने तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर बॉयल ना आने लगे। इसको चम्मच से चलाते रहेंगे और फ्लेम को हमने इस टाइम पे मीडियम ही रखना है, ना लो करना है और ना बहुत ज़्यादा हाई करना है। जैसे ही कड़ी में दोबारा बॉयल आने लगेगा हमने इसके अंदर 1 गिलास दोबारा पानी का ऐड कर देना है। इसको हमने अच्छे से चला देना है। इसी तरह 2 से 3 उबाल हमने अपनी कड़ी के अंदर लेकर आने हैं और वक्फे वक्फे से जैसे ही हमारे कड़ी के अंदर उबाल आए उसके अंदर हमने पानी ऐड करते जाना है। दोबारा जैसे ही हमारी कड़ी में बॉयल आएगा हमने 1 गिलास भर के इसके अंदर पानी का और ऐड कर देना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कड़ी की कंसिस्टेंसी हमने इतनी रखनी है कि जब 1 घंटा कड़ी पकने के बाद हमारे पास आए तो हमारी कड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ना पतली हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो। तो इसलिए उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 5 गिलास पानी का यूज़ किया है। पहले 1 लीटर पानी डाला था और फिर उसके बाद 5 गिलास पानी और हमने ऐड किए हैं जैसे ही बॉयल आता गया। 15 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है। हरी मिर्च भी हमने इसके अंदर डाल दी थी और अब 15 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी। ये सूखी मेथी है, ये मैंने घर में सुखाई हुई है। आप मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड की मेथी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कड़ी के अंदर, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इससे हमारी कड़ी बहुत मज़े की बनेगी। अब हमने कड़ी को लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है और फिर अब हमने अपने पकोड़े बनाने की तैयारी करनी है। पकोड़े हमने बनाने के लिए 1.5 पाव बेसन ले लिया है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन पकोड़ों में पालक और आलू का यूज़ हम नहीं करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्च हैं, उनको बारीक कट कर लिया है और 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच ही नमक का इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है 1.5 पाव बेसन के लिए। इसको हमने अच्छे से अपना पकोड़ों का जो बैटर हम बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसको बैटर बना लेना है, हाथ की मदद से या किसी चम्मच से, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके अंदर हरा धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा। हरे धनिए से इसके अंदर बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसको अच्छे से हमने ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा इस पेस्ट को हमने गाढ़ा रखना है ताकि हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से बन सकें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस मज़ेदार कड़ी की रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूला करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
पकोड़े हमने अपने ऑयल या घी जो भी हमें पसंद है उसके अंदर हम डाल देंगे और 1 बाय 1 हमने अपने तमाम पकोड़े गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हमने फ्राई कर लेने हैं। इसी मेथड से हम तमाम पकोड़े अपने तल लेंगे और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे कड़ी के पकोड़े बन के तैयार होते हैं। कड़ी को ऑलमोस्ट हमारे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद हमने अपनी कड़ी को चेक करना है। आप देख सकते हैं कड़ी हमारी बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। जितनी हमें गाढ़ी चाहिए थी उतनी ही कड़ी हमारी बिल्कुल मुकम्मल तैयार है। अब यहाँ पे हमने पकोड़े ऐड कर देने हैं। पकोड़े ऐड करने के बाद हमने इसको तड़का लगाना है जो कि है बहुत ही मैजिकल और मज़ेदार तड़का। तड़का ज़रूर लगाइएगा, इससे हमारी कड़ी को 4 चांद लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वही वाला घी हमने यूज़ किया है जिसमें हमने अपने पकोड़े फ्राई किए थे। अब हमने इसी घी में से थोड़ा सा घी तड़के के लिए अपने फ्राई पैन में डाल लेना है। तकरीबन 7 से 8 गोल वाली लाल मिर्च हैं और 1 चम्मच ज़ीरा हमने लेकर अपने ऑयल के अंदर अच्छे से इसको फ्राई कर लेना। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करेंगे, अदरवाइज़ हमारा ज़ीरा जो है वो जल जाएगा। इसको थोड़ा सा ही 3-4 सेकंड के लिए हमने ज़ीरे को और लाल मिर्च को हमने पकाना है और फिर हमने इस गरम गरम तड़के को अपनी कड़ी के ऊपर डाल देना है। बहुत ही मज़े की हमारी कड़ी बन के तैयार हुई है। धनिए से हम इसको गार्निश कर देंगे और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लुक हमारी कड़ी का आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेजरमेंट्स और टाइमिंग आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसी मेजरमेंट से और इसी टाइमिंग से आप कड़ी बना के खाएं, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। इस मज़ेदार रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।